जीवन एक अभिलाषा है। जीवन एक अभिलाषा है, अजब इसकी परिभाषा है। जीवन एक अभिलाषा है, अजब इसकी परिभाषा है। संवर जाए तो जन्नत है और बिखर जाए तो तमाशा है। जीवन प्रभु का प्रसाद है। इसका अपना संगीत है, इसका अपना आनंद है, इसकी अपनी उजास है। हमें जीवन को उतने ही श्रद्धा और सम्मान के साथ ग्रहण करना चाहिए जितने कि मंदिर में पुजारी के द्वारा दिए जाने वाले चरणामृत का हम सम्मान करते हैं। जब भला मंदिर के पुजारी के द्वारा दिए जाने वाले एक चुल्लू भर चरणामृत को भी हम बड़े श्रद्धा भाव के साथ ग्रहण करते हैं और अपने सिर पर उसकी 4 बूंदें छिड़कते हुए अपना सौभाग्य समझते हैं। श्री प्रभु ने हम सब लोगों को जीवन के रूप में एक महान वरदान और महान प्रसाद दे रखा है। जिन लोगों को जीवन जीने की कला आ जाती है, उन लोगों के लिए जीवन प्रभु का वरदान बन जाता है, और जिन लोगों को जीवन जीने की कला नहीं आती, उनके लिए यही जीवन जीवन नहीं रहता, बल्कि यही जीवन उनके लिए अभिशाप बन जाता है। कुछ लोग सुबह उठते ही ईश्वर के प्रति शुक्रिया अदायगी करते हैं कि भगवान आपके प्रति लाख लाख शुक्रिया अदायगी है कि आज तूने मुझे फिर से जीवन दे दिया, जीवन का सुनहरा आज दे दिया, जीवन में कुछ कर गुजरने के लिए संकल्प का धन दे दिया। जिन्हें जीवन नहीं जीना आता, वे सुबह उठते ही या तो उबासियों भरी अपनी जिंदगी जीते हैं, सोए सोए पड़े पड़े रहते रहते अपनी जिंदगी जीते हैं। पर जिनको पता है कि जीवन का हर दिन हमारे लिए वरदान है, वे अपने हर दिन का परिणाम निकालते हैं, और न केवल परिणाम निकालते हैं बल्कि जब धरती से जाते हैं तो अपने पीछे उस कपूर की तरह जलकर जाते हैं जो खुद भले ही न रहे पर दुनिया को अपनी सुवास देकर के चले जाया करते हैं। आज हम जीवन निर्माण की ऐसी बातों से गुजरेंगे जो बातें हमारे वर्तमान का निर्माण करें और हमारे आने वाले कल को सही और सुंदर बनाए। अभी हमने इस सप्ताह में 3 बिंदुओं पर खास तौर पर ध्यान दिया। पहला बिंदु था स्वभाव, दूसरा बिंदु था वाणी, और तीसरा बिंदु था व्यवहार। जीवन के निर्माण के लिए इन 3 बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना वैसे ही जरूरी है कि जैसे कि अगर आपके हाथ में एक ताला पकड़ा दिया जाए, जरा सभी लोग अपने अपने हाथ में एक ताला पकड़िए, हाथ आगे बढ़ाइए, ताले को हाथ में उठाइए और देखिए, राइट हैंड में चाबी पकड़िए, ताला लगाइए, ताले में चाबी डालिए और देखिए कि किस तरफ चाबी घुमाने से ताला बंद होता है और किस तरफ चाबी घुमाने से ताला खुलता है। जवाब दीजिए। क्या हुआ? लेफ्ट में बंद, वापस खोलिए, राइट में खुला। जीवन के, समाज के, देश और भाग्य के, यहां तक कि करियर के बंद तालों को खोलने के लिए हम लोग और कुछ नहीं करते, केवल इंसान को यह समझ देने का प्रयास करते हैं कि तुम्हें चाबी भगवान ने दे रखी है,
ताला भी भगवान ने दे रखा है। हम केवल यह समझाने का प्रयास करते हैं कि अगर हमने चाबी को उल्टी दिशा की तरफ घुमा दिया तो ताले बंद हो जाएंगे, और अगर हमने उसी चाबी को सीधी दिशा की तरफ घुमा दिया तो विचार, वाणी और व्यवहार के वही चाबियां आपके जीवन के बंद तालों को खोल देगी। केवल ताले को खोलने के लिए दिशा बदलने की जरूरत है, और दिशा ये बदलने की जरूरत है कि हम अपने तालों को रॉन्ग साइड में घुमाते हैं या अपनी चाबियों को हम राइट साइड में घुमाते हैं। अगर आप गुस्सा करते हैं, इसका मतलब चाबी किधर घूम गई, रॉन्ग या राइट? रॉन्ग। अगर आपने गुस्सा कर डाला, आपकी चाबी रॉन्ग साइड में घुस गई। अगर आपने अपने सास बहू के बीच में तकरार पैदा कर दी, यानी कि हमने फिर अपनी चाबी को रॉन्ग साइड में, लेफ्ट साइड में घुमा डाला। भाई भाई के बीच में, व्यापार के बीच में अगर हमने उल्टी दिशा की तरफ अगर हमने चाबी घुमा दी, रिश्ते टूटेंगे, व्यापार में ग्राहकों की कमी आएगी, समृद्धि आपकी कमजोर होगी, अंतर मन की सुख और शांति का दिवाला निकलता चला जाएगा। हम केवल इतना कहना चाहेंगे, अपनी चाबी को राइट साइड की तरफ घुमाइए, और राइट साइड की तरफ घुमाने के लिए सास और बहू के बीच में तकरार नहीं, बल्कि सास और बहू के बीच में 36 का आंकड़ा न बने, बल्कि सास और बहू के बीच में 63 का आंकड़ा बन जाए। हम लोग एक दूसरे को तकरार न दें, बल्कि हाथ आगे बढ़ाएं और एक दूसरे को गले लगाएं। रॉन्ग साइड, राइट साइड। गुस्सा क्या है, रॉन्ग या राइट? क्या है, जोर से बोलो तो? रॉन्ग। तो एक काम करते हैं, जिसको हम रॉन्ग समझते हैं उसके लिए लेफ्ट हाथ ऊपर हाथ उठाइए और क्रॉस कीजिए। गुस्सा क्या है, क्रॉस कीजिए, क्रॉस। ईर्ष्या क्या है, क्या किया, हाथ ऊपर उठाओ और वाकई में क्रॉस कीजिए, क्योंकि ये हमारे जीवन के तालों को बंद करने का काम करते हैं। अहंकार क्या है, क्रॉस या राइट? कौन सा निशान करेंगे? क्रॉस। थोड़ा पूरा बड़ा कर दो ताकि जिंदगी में बार बार हम इसको काट सकें और अपने जीवन से निकाल सकें। राग द्वेष क्या है, क्या करेंगे? क्रॉस। क्रॉस कीजिए और अपने जीवन से इनको बाहर निकालिए। अब जरा हम थोड़ा सा अपनी चाबी को घुमाते हैं। प्यार और मोहब्बत क्या है? टिक कीजिए और अपने हाथ से राइट का निशान मारिए। प्यार और मोहब्बत, रॉन्ग या राइट? राइट। विनम्रता क्या है, रॉन्ग या राइट? ठेठ पीछे तक हाथ कीजिए और रॉन्ग के बजाय राइट का निशान लगाइए। सुबह उठकर मम्मी पापा से झगड़ा करना, रॉन्ग या राइट? रॉन्ग। मम्मी पापा को सुबह उठकर के पांव प्रणाम करना क्या है, रॉन्ग या राइट? राइट। सुबह उठकर के चाय पीने के लिए बैठना, रॉन्ग या राइट? रॉन्ग। और सुबह उठकर के ईश्वर को याद करना, रॉन्ग या राइट? राइट। आपके दुकान पर अगर ग्राहक आते हैं, ग्राहक से झगड़ा करना, रॉन्ग या राइट? रॉन्ग। और ग्राहक से इज्जत और सलीके के साथ पेश आना, रॉन्ग या राइट? थोड़ा निशान बड़ा कीजिए, क्योंकि हमें स्कूल में दो ही चीजें मिलती थी, या तो कॉपी में रॉन्ग और या फिर राइट। पड़ोसी के साथ झगड़ा करना, रॉन्ग या राइट? रॉन्ग। और पड़ोसी के पास आपके हैप्पी बर्थडे पर पकवान भेजना, रॉन्ग या राइट? राइट। आपको अपनी जीवन की अगर समझ आ चुकी है कि क्या चीज रॉन्ग है और क्या चीज राइट है, तो भाई लोगों ध्यान रखिएगा, व्यवहार अगर अच्छा न हो तो किसी को भी हिचकियां नहीं आती है। अगर हमारा व्यवहार अच्छा न हो तो किसी को भी हिचकियां नहीं आती है। और अगर हमारे बोल मीठे न हो
तो कीमती और महंगे मोबाइलों पर भी घंटियां नहीं आती हैं। अरे घर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? इंसान तो क्या, अगर घर वालों में मिठास ना हो तो इंसान तो क्या, घर में चींटियां भी नहीं आती हैं। इंसान तो आना दूर की बात है, हमारे घर में चींटियां तक भी कदम नहीं रखती। चींटियां भी वहीं आती है जहां पर मिठास होती है। अरे मक्खियां वहीं तो आएंगी जहां पर गुड़ की ढेली होगी। जिंदगी में भी अगर मिठास ना होगी तो मेरे भाई, केवल ये मत समझना कि धर्म आपको ये सिखाता है कि आप रोजाना 1 घंटा सामायिक का व्रत कीजिए, बल्कि धर्म आपको ये सिखाता है कि रोजाना 24 घंटे अपने जीवन में समता रखिए। धर्म आपको ये नहीं सिखाता कि रोजाना आधे घंटा के लिए मंदिर जाइए, बल्कि धर्म आपको ये सिखाता है कि आप अपने मन को मंदिर बनाइए। धर्म केवल ये नहीं कहता कि सुबह उठकर ही केवल अपने मम्मी पापा के पांव छूकर उनको प्रणाम कीजिए, बल्कि धर्म हमें ये कहता है कि आप दिन भर अपने मम्मी पापा की इज्जत कीजिए। केवल धर्म ये नहीं कहता कि तुम अपनी पत्नी या पति का धर्म निभाओ, बल्कि धर्म हमें ये भी कहता है कि तुम अपनी पत्नी के दुख दर्द में उसके लिए सहयोगी भी बन जाओ। धर्म हमें जीवन का प्रैक्टिकल पाठ पढ़ाता है। और जब तक हम लोग धर्म की सही बातों को न समझेंगे, तब तक भाई लोगों, दुनिया में जीवन ईश्वर हमें देता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए जीवन कागज का टुकड़ा होता है। आप चाहें तो जीवन के कागज के टुकड़े पर किसी बच्चे की तरह पेन उठाकर अगड़म बगड़म बम्बे बो 80, 90, पूरे 100, चाहे जैसे आप स्क्रैचेस डाल करके आप अपने जीवन के पन्नों को खराब भी कर सकते हैं। और आप उसी पन्ने पर एक शानदार इंद्रधनुष बनाकर आप अपने जीवन को रंगीन और आनंदमय भी बना सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि हमने अपने जीवन को कौन सा रूप दे डाला। बांस के टुकड़े कहलाते हैं। धर्म शास्त्रों में और पुरानी किताबों में लिखा हुआ है कि जीवन केवल एक बांस का टुकड़ा है। पर मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लाइफ नहीं आती, उनके लिए जीवन बांस का टुकड़ा होगा। और बांस के टुकड़ों का उपयोग लोग केवल लड़ाने के लिए किया करते हैं। पर जिन लोगों को जीवन जीने की कला आ जाती है, उन लोगों के लिए जीवन बांस का टुकड़ा नहीं रहता, बल्कि वही बांस का टुकड़ा अगर उसको साधना आ जाए तो बांस का टुकड़ा नहीं रहता, बल्कि वही संगीत को पैदा करने वाली बांसुरी बन जाया करता है। आपके जीवन की पढ़ाई और लिखाई इस बात पर नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, मूल्य इस बात का है कि आपने अपने जीवन को कितना बांसुरी बनाया है। सम्मान के बदले में सम्मान हर कोई लौटा देगा, लेकिन जो आदमी 4 गालियां खाकर भी अगर अपनी तरफ से सम्मान देने के लिए तैयार हो जाए, तो समझ लेना इस आदमी ने अपने जीवन को बांस का टुकड़ा नहीं बल्कि संगीत को पैदा करने वाली बांसुरी बना दिया है। आज अगर पापा ने आपको 2 टेढ़े शब्द कह दिए और आप 1 सेकंड में मैं अपना घर अलग बसाता हूं, आपने फैसला कर लिया, बहू ने फैसला कर लिया। जिस पिता ने आपको 2 टेढ़े शब्द कह दिए, उसके कारण आप उनसे अलग होने की सोच बैठे। आप ये क्यों ना भूल जाते हैं कि न जाने आपने भी अपने पिता के गाल पर अब तक कितने प्यार भरे चांटे लगाए होंगे। आपने कितनी बार पापा को घोड़ा बना करके और उनकी पीठ पर बैठे होंगे। आपने कितनी बार जिद की होगी और जिद करके कहा होगा कि पापा मैं तो एप्पल का मोबाइल लाऊंगा ही लाऊंगा, मैं तो एप्पल का मोबाइल लाऊंगा ही लाऊंगा। पापा ने कहा था बेटा अभी मेरी औकात नहीं है, मैं तुझे एप्पल का मोबाइल नहीं दिला सकता। पर हम जिद पर अड़े आए और इतनी जिद पर अड़े आए कि पापा को हमारे लिए लोन लेकर और हमें एप्पल का मोबाइल हमें
दिलाना पड़ा। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि आज जिस पापा ने हमें दो टेढ़े शब्द कह दिए क्योंकि हमने गलती की, हमने अमर्यादा का काम किया, हमने परिवार को कलंकित कर देने वाला काम कर डाला, हमने व्यापार में नुकसान कर देने वाला काम कर डाला। यही वजह है कि पापा ने हमें टोका, हमें कहा, और हम एक सेकंड में फैसला कर बैठे कि मैं अपना घर अलग बसा लूंगा। कोई भी व्यक्ति तराजू पर अगर रख ले तो पता चलेगा कि अब तक जिंदगी में पापा ने हमारे लिए उपकार ज्यादा किया या हमने पापा के लिए वापस समर्पण ज्यादा किया। तोल कर देख लेना, और जिस दिन आपको लगे कि आपने पापा के लिए ज्यादा किया, उस दिन पापा के सामने चार टेढ़े शब्द बोलने का आपको भी अधिकार मिल जाएगा। पर जब तक लगता है कि पापा का पलड़ा भारी और आपका पलड़ा हल्का, तब तक पापा को बोलने का हक दीजिएगा कि पिताजी आप मेरे पिता हैं और आपको मुझे कहने का, मेरी गलतियों को सुधारने का आपको पूरा पूरा हक है। जैसे मेरे बच्चे को कुछ भी कहने का मैं हक रखता हूं, वैसे ही हमारे पिता अपने बच्चे को कुछ भी कहने का हक रखते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा गलत रास्ते पर न जाए और जाता है तो हम उसे डांट लगाते हैं। प्लीज इतना ही अधिकार अपने पापा को भी दीजिए कि वो भी अगर आप गलत रास्ते पर जाएं तो वो भी आपको डांटने का हक रख सके। जिस दिन आप में से किसी भी महिला को लगे कि आज मेरी सासू मां ने मुझे डांट लगाई, पर डांट लगाते ही मैंने उनके लिए मौसमी का जूस निकालकर उनको एक गिलास मौसमी का जूस ले जाकर दिया और कहा कि मम्मी जी आपके जूस पीने का वक्त हो गया, आप जूस पी लीजिए। जिस दिन मम्मी के डांटे जाने पर भी आपने उनको जूस निकालकर पिला दिया, समझ लेना आपको बिना सामायिक किए आपको सामायिक का फल मिल गया। उस दिन आपको बिना सामायिक किए सामायिक का फल मिल गया। जिस दिन आपको लगे कि आपके दुकान पर आया हुआ एक भूखा आदमी जिसने आपसे कहा था कि माई बाप भूखा हूं, खाने के लिए कुछ दे दीजिए, उस दिन अगर आपने उसे होटल से एक शानदार थाली मंगा करके और भरपेट खाना खिला दिया, समझ लेना आपने उस दिन पर्यूषण में लक्ष्मी जी का चढ़ावा का लावा ले लिया। जिस दिन आपने किसी भूखे आदमी को वो रोटी नहीं जो रोटी रात को आपके यहां बच गई, वो सब्जी नहीं जो सुबह की सब्जी बची पड़ी थी और शाम को आपने किसी भूखे आदमी को खिलाई, बल्कि वो खाना और वो रोटी जिस दिन आपको लगे कि आप जब होटल में जाते हैं 400 रुपये की थाली आप खाते हैं, जिस दिन आपने किसी भूखे आदमी को वही 400 रुपये की थाली बड़े प्यार से अगर खिला दी, मेरा दावा है उस दिन अगर आपके 9 ग्रह अनुकूल ना हो जाए तो मुझसे कह देना। आपके 9 ग्रह अनुकूल इसलिए नहीं होते क्योंकि हम उसको रोटी ऐसी देते हैं जो हम खुद नहीं खाते, जो हम खुद नहीं खा सकते। भगवान हमें वही लौटाता है जो हम अपनी तरफ से चढ़ाते हैं। सड़ियल माल चढ़ाएंगे, सड़ियल माल लौट कर आएगा। अच्छा माल चढ़ाएंगे तो अच्छा माल लौट कर आएगा। जिस दिन आपको लगे कि हम लोग अच्छा माल खिलाने के लिए तैयार हो गए हैं, ओह, लोग जब तपस्या करवाते हैं ना तो एकाशना होता है, 56 भोग खिलाते हैं, और ऐसे ही अगर कोई आदमी चलता फिरता आ जाए और आकर के बैठ जाए कि खाना खाना है, तो हम पूछेंगे भाई तू कहाँ से आया, तो लोकल है कि इंपोर्टेड है, तू बाहर से आया है कि यहाँ का है। बोले कि नहीं मैं तो यहीं का हूँ। भाई यहीं वाले को खाना खाने को नहीं है। भाई साहब अगर उसके घर में प्यार भरी रोटी खाने को होती तो क्या वो धर्मादि की रोटी खाने के लिए आपके पास आता?
अगर कोई व्यक्ति चल करके तुम्हारे पास आ गया कि भाई साहब मुझे खाना है, बड़ भागी समझना कि आज तुझे खिचड़ी बना करके रेलवे स्टेशन पर बांटने की जरूरत न पड़ी, बल्कि खुद भगवान ने तेरे दर पर भेज दिया और कहा कि ले, मैं तेरे दर पर भेजता हूं और तू इसे खाना खिला। तुझे रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए पेट्रोल खर्चा करने की भी जरूरत नहीं है। उन लोगों को मत खिलाओ जिनका पेट भरा हुआ है, उन लोगों को खिलाओ जिनको भगवान ने खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं दिया है। उन लोगों को खिलाओ जिनको खाने के लिए भोजन नहीं है। दुआ वहां से नहीं मिलेगी जिनका पेट भरा हुआ है, दुआ वहां से मिलेगी जिनका पेट खाली है। जिनका पेट खाली है, दुआ उनके यहां से मिलेगी। मैं आपको खास तौर पर घटना सुनाता हूं, और घटना है अभी अभी हाल ही घटित हुई, और घटना है कलकत्ता के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की। नाम है सागरमल जी नाहटा। क्या नाम बताया मैंने? सागरमल जी नाहटा। कलकत्ता के महानुभाव हमारे पास आए और आकर के अपनी आप बीती सुनाने लगे, और आप बीती ये सुनाई कि साहब करीब 7 से 8 साल पहले मैंने आपका एक टेबल कैलेंडर पढ़ा, और टेबल कैलेंडर पर आपकी एक बात छपी हुई थी, और बात यह छपी हुई थी कि यदि तुम अपने हाथ से कहीं पत्थर फेंकोगे तो पत्थर 100 फीट की दूरी तक जाकर गिरेगा। यदि तुम अपने हाथ से बंदूक की गोली छोड़ोगे तो 1000 फुट की दूरी पर जाकर गिरेगी। अगर तुम अपने हाथ से तोप का गोला दागोगे तो 5000 फुट तक जाकर गिरेगा। क्या आप बोलेंगे मेरे साथ टेबल कैलेंडर की बात? यदि तुम हाथ में पत्थर उठाओ और देखो कि आप कितनी दूर तक फेंक सकते हैं। शायद उस बाउंड्री तक नहीं पहुंच पाया। गणेश कला क्रीड़ा मंच के उस कॉर्नर तक मेरे द्वारा फेंका गया पत्थर वहां तक तो नहीं पहुंच पाया। आपका पत्थर कहां तक पहुंचा होगा? कितना दूर? चौका छक्का कहां तक आपने कहां तक पहुंचाया होगा? चलो सब बोलो तो। यदि तुम सब बोलो, यदि तुम हाथ से पत्थर फेंकोगे तो 100 फीट की दूरी तक जाकर गिरेगा। देखिए, मैं आपको टेबल कैलेंडर की वो बात बता रहा हूं जिसने एक आदमी के जीवन को रोशनी दी थी, और शायद आपको भी मिल जाए। यदि तुम अपने हाथ से बंदूक की गोली छोड़ोगे तो 1000 फुट तक जाकर गिरेगी। यदि तुम तोप से गोला दागोगे तो 5000 फुट तक जाकर गिरेगा। ऐसे भी आगे जाएगा? क्या संभावना रखते हैं? यदि तुम हाथ से एक पत्थर फेंकोगे तो 100 फीट की दूरी पर जाकर गिरेगा। यदि बंदूक से गोली छोड़ोगे तो 1000 फुट की दूरी पर जाकर गिरेगा। यदि तुम तोप से गोला दागोगे तो 5000 फुट तक जाकर गिरेगा। पर यदि तुम किसी भूखे को रोटी खिलाओगे तो ठेठ भगवान तक और स्वर्ग लोक तक जाकर पहुंचेगा। और टेबल कैलेंडर पर छपी हुई हमारी इस बात को पढ़कर उस नाहटा जी ने कहा कि मैंने अपने जीवन में एक प्रण कर लिया, और प्रण ये कर लिया कि मैं प्रति सप्ताह शनिवार और रविवार को अपने घर के बाहर भूखे लोगों को बुला करके खाना खिलाऊंगा। क्रम उनका शुरू हो गया। और दिन पर दिन बीतते गए। उन्होंने कहा कि अभी 6 महीने पहले मेरे घर पर इनकम टैक्स सेल टैक्स वालों की रेड पड़ी। ध्यान से सुनिएगा, इनकम टैक्स सेल टैक्स वालों की रेड पड़ी। और जब वो रेड पड़ी तो घर, दुकान, ऑफिस, व्यापार सभी सील कर दिए गए, और घर के किसी भी सदस्य को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। तो व्यवस्था चल रही थी, वो अपनी चेकिंग कर रहे थे। शुक्रवार को उन्होंने घर में प्रवेश किया। शुक्रवार बीत गया, शुक्रवार की रात बीत गई। मेरा तो नियम कि शनिवार और रविवार को सुबह भूखे लोगों को खाना खिलाना।
शनिवार जैसे ही सुबह सूर्योदय हुआ कि घर के नीचे से आवाज आने लगी, सेठ भगवान तेरी बरकत करे, सेठ भगवान तुझ पर रहमत करे, अल्लाह ताला तुझ पर रहमत करे, हम आ गए हैं मालिक, हम आ गए हैं मालिक। और उसने नीचे झांका तो देखा कि 300 से 400 जिनको कि वो रोजाना शनिवार और रविवार को सुबह का नाश्ता करवाया करता था, वे घर के नीचे आए खड़े हैं। और तब उन भिखारियों को और भूखों को पता चला कि इनके यहाँ पर सेल टैक्स और इनकम टैक्स वालों की रेट पड़ी है। सब लोग वहीं बैठ गए और हाथ जोड़ करके खुदा से दुआ करने लगे, ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि इतने बढ़िया आदमी के यहाँ पे अगर रेड पड़ जाएगी तो भगवान तेरे घर में अंधेरा हो जाएगा, दुनिया में अंधेरा हो जाएगा, उस पर रहमत कर, उस पर अपनी दुआ कर। 6:30 पौने 7 बज गए। उस नाहटा जी ने उन सेल टैक्स इनकम टैक्स के ऑफिसरों से कहा कि आपको जो कुछ करना है आप कीजिए, लेकिन मुझे केवल 1 घंटा के लिए नीचे जाने की मोहलत दीजिए। बोले कि आप यहाँ से 1 इंच भी बाहर नहीं निकल सकते। बोले कि आपको अगर विश्वास ना हो तो आप मेरे साथ 2 ऑफिसर साथ में भेज दीजिए। मैं हर शनिवार और रविवार, मेरे 7 साल से नियम चल रहा है, 7 साल से नियम चल रहा है कि मैं शनिवार और रविवार को गरीब, भूखे और जरूरतमंद लोगों को सुबह का नाश्ता करवाता हूं। आपको विश्वास ना हो तो आप मेरे घर के बाहर नीचे झांक कर देख लीजिए। ऑफिसर ने नीचे झांका और देखा कि गरीब लोग, जरूरतमंद लोग दुआ कर रहे हैं। वो उनको रोजाना नाश्ता जो करवाता है शनिवार और रविवार को। और तब जब बड़े ऑफिसर ने नीचे 400-500 भूखे लोगों को दुआ करते हुए देखा तो उसने कहा जाइए, आप नीचे जाइए। बोले 2 ऑफिसर को साथ भेज दीजिए। बोले भेजने की जरूरत नहीं है। वो व्यक्ति जाता है, 1 घंटा, सवा घंटा के बाद लौट कर आता है। सभी भूखे लोगों को इडली, सांभर, चटनी और चाय पिला करके, सबको नाश्ता करवा करके जब ऊपर आता है तो देख करके चौंक पड़ता है, क्योंकि बड़े ऑफिसर ने सभी ऑफिसरों को निर्देश दे दिया था कोई चेकिंग नहीं करनी है, सब अपने अपने सूटकेस बंद करो, जहां जो सामान था वापस वहीं पर रख डालो, जहां जो सामान था वहीं पर रख डालो और आओ चलते हैं। जब वो नाहटा जी ऊपर पहुंचे तो नाहटा जी ने हमें बताया कि जब मैं ऊपर पहुंचा तो देखा कि सब लोग समेट रहे हैं अपने अपने सूटकेस, सामान, सारा सामान व्यवस्थित रख रहे हैं और निकलने लगे। मैंने पूछा क्यों साहब, क्या बात हुई? आपको जो लेन देन करना है वो लेन देन कर लीजिए, जो आप बताइए तो सही, क्या हो गया? बोले कुछ नहीं करना। अरे जो आदमी गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए अगर इस तरह से अपनी सेवाएं देता है, वो आदमी अगर 10% टैक्स आगे पीछे कर भी लेता है तो हम तुम्हारे यहां पर रेड नहीं डालेंगे। और ये कहते हुए नीचे उतर गए। ऐ भगवान, तेरी व्यवस्थाएं बड़ी अजब और गजब की है, तेरी व्यवस्थाएं बड़ी अजब और गजब की है। जिंदगी एक अभिलाषा है, अजब इसकी परिभाषा है। संवर गई तो जन्नत है और बिखर गई तो तमाशा है। जिसने भी अपनी जिंदगी को संवार लिया उनके लिए जिंदगी अपने आप में एक जन्नत बन जाती है, अपने आप में एक स्वर्ग बन जाया करती है। भाई लोगों, भगवान किसी के भी भाग्य का जो देता है वो सामने आकर नहीं देता, भगवान हर किसी को देता है। तो पिछवाड़े की झोली भरता है और पिछवाड़े की उतनी ही झोली भरी जाती है जितनी अगाड़ी की झोली से खर्चा किया जाता है। खाया पिया अंग लगेगा, खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, बाकी बच्चा जंग लगेगा। खाया पिया, सब बोलो तो, खाया पिया अंग लगेगा, खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, बाकी बच्चा जंग लगेगा। पैसे के लिए 2 ही विकल्प होते हैं, पैसे के लिए 2 ही विकल्प होते हैं। जब आदमी जाता है ना धरती से तो पीछे 2 ही विकल्प रहते हैं, या तो आदमी दे जाता है या फिर आदमी छोड़ जाता है। तीसरा और कोई विकल्प उसके पास नहीं रह पाता। उसके पास और कोई विकल्प
नहीं रह पाता है। ओ मेरे भाई बहनों, इसीलिए मैंने कहा व्यवहार जिनका अच्छा नहीं होता उनके लिए दूसरों को हिचकियां नहीं आती। बोल जिनके अच्छे नहीं होते उनके महंगे मोबाइल पर क्या नहीं आती? घंटियां नहीं आती। घर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, पर घर वालों के दिल में अगर मिठास नहीं है तो इंसान तो क्या, चींटियां भी नहीं आती। उनके घर पर चींटियां भी नहीं आ पाती है। जीवन का निर्माण करने के लिए हमें अपने बंद तालों को खोलने के लिए लेफ्ट साइड में घुमाने की आदत छोड़िए और अपने तालों को राइट साइड में घुमाने की आदत, अभ्यास, समझ, अंडरस्टैंडिंग, संबोधि अपने भीतर में डेवलप कीजिए। वाणी मैं नहीं दे सकता, वाणी मैं नहीं दे सकता, हाथ आपको मैं नहीं दे सकता, पांव आपको मैं नहीं दे सकता, पर मैं आपको यह जरूर दे सकता हूं कि हाथ को अगर गलत इस्तेमाल करोगे तो हत्या हो जाएगी, और हाथ का सही इस्तेमाल करोगे तो इसी से किसी का सहारा बन जाएगा। हाथ देना मेरे हाथ में नहीं है, पांव देना आपके हाथ में नहीं है किसी को भी। आपके 2 पांव हैं, आपके बेटे के 2 पांव हैं, जरा एक पांव और लगाकर दिखा दीजिए तो। जी नहीं, ना आप ना हम, कोई भी किसी को 2 टांग वालों को 4 टांग वाला नहीं बना सकता। पर टांगों का उपयोग कैसे करना चाहिए, आंखों का उपयोग कैसे करना चाहिए, ये सलीका तो जरूर सीखा जा सकता है। हे ईश्वर, तूने अगर हमें जिंदगी दी है तो जीने का सलीका भी दे। अगर तूने हमें नजरें दी है तो प्राणी मात्र में तुझे देखने का नजराना भी दे। और तूने अगर हमें जबान दी है तो इस जबान से सच्चे और अच्छे अल्फाज बोलने का सलीका भी हम लोगों को तू बख्श दे। तूने अगर हमें दिल दिया है ईश्वर, हे ईश्वर, तूने अगर हमें दिल दिया है तो इस दिल से सब में तुझे देखने का एहसास भी दे। और तूने अगर हमें मन दिया है तो इस मन में तेरे चरण कमल बस सके ऐसे भाव भी दे। ये तुझ पर है। तू अगर चाहे तो हमारी नजरें निर्मल रह सकती है। और अगर हम लोग अपनी तरफ से जागरूकता ले आए, हम लोग अगर अपनी तरफ से जागरूकता ले आए तो मेरा दावा है, जिंदगी एक ऐसी जिंदगी है जो बार बार नहीं मिलती, जो बार बार नहीं मिलती। अच्छी जिंदगी जीकर चले जाओगे तो जियोगे, तब तक लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, और मर जाओगे तो शमशान यात्रा में ही सही, पर लोग ये जरूर कहेंगे कोई देवदूत धरती से चला गया। लोग ये जरूर कहेंगे कि कोई देवदूत धरती से चला गया। हम लोगों को जिंदगी के गीत गाने होंगे, हम लोगों को प्यार के गीत गाने होंगे, हम लोगों को वो ममतामयी और आनंदमयी गीत गाने होंगे। आप चाहें तो धरती पर स्वर्ग भी साकार कर सकते हैं, और आप चाहें तो नरक की आग भी झुलसा सकते हैं। आपकी एक हथेली पर स्वर्ग का दीप जलता है और एक हथेली पर नरक की आग झुलसती है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप प्रेम, सद्व्यवहार, ममतामयी आचरण के द्वारा आप अपनी हथेली पर स्वर्ग का दीप जलाते हैं, या गुस्सा, हाका, हुक्का, एक दूसरे के साथ छल प्रपंच करके हम लोग अपने हाथ पर नरक की आग जलाते हैं। भाई लोगों, दुनिया में दोनों तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग मंत्रा की तरह होते हैं जो घरों में आग लगाते हैं, और कुछ लोग पन्नाधाय माँ की तरह होते हैं जो कि अपने बच्चे की कुर्बानी देकर भी अपने मालिक के बच्चे की हिफाजत किया करते हैं। दुनिया में दोनों तरह के लोग होते हैं। दुनिया में शैतान भी है, दुनिया में इंसान भी है, और दुनिया में भगवान भी है। कोई ये मत समझिएगा कि भगवान कोई आसमान से टपक कर आता होगा। अपन सब लोगों के भीतर ही किसी में शैतान रहता है, किसी में भगवान रहता है, और किसी में इंसान रहा करता है। शायद आप लोगों को लगता होगा कि देवता कहीं आसमान में रहते होंगे। मैंने तो भाई साहब बहुत ज्यादा देवताओं की पूजा कर कर के देख ली, एक बार भी देवता ऊपर से नीचे नहीं आते। इसलिए मैंने तो ऊपर वाले देवताओं को बुलाना ही छोड़ दिया।
ऊपर वाले देवताओं को बुलाना ही छोड़ दिया, बल्कि धरती पर रहने वाले इंसानों में ही देवताओं को ढूंढना शुरू कर दिया। और बहुत सारे अच्छे अच्छे देवता धरती पर रहते हैं। आपको कौन से देवता का दर्शन करना है बताओ? कौन से देवता का दर्शन कराना है? आपको अभी करवाता हूं। आपको मीरा जी के दर्शन करना है? ये देखो सामने साध्वी जी बैठी हैं, आप इनमें मीरा जी के दर्शन कर लीजिए। आपको अभी दर्शन करवाता हूं सब लोगों को। आपको लगता है आपको दादा गुरुदेव के दर्शन करने हैं? अरे आप अपने घर में जाइए ना और दादाजी से प्यार से गले लगकर कहिए आई लव यू, और कहते ही आपको दादाजी का प्यार मिल जाएगा। आपको दादा गुरुदेव के दर्शन अभी इसी वक्त हो जाएंगे। आपको पद्मावती माता के दर्शन कर दिए? अरे भाई व्रत करो तो ठीक और न करो तो ठीक, आप तो केवल घर जाकर के अपनी मम्मी के पांव गंगा जल से धो लीजिएगा और उस जल को अपने माथे से लगा लीजिएगा। आपके पद्मावती महाव्रत का अनुष्ठान पूरा हो गया। पद्मावती माता का अनुष्ठान पूरा हो गया। हमें धरती पर देवता ढूंढने होंगे। आसमान के देवता ढूंढने का काम अतीत के महान लोगों पर छोड़ दिया। अब धरती को अगर देवता बनाना है, तो हमें धरती पर ही देवताओं को ढूंढना होगा और धरती पर ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देना होगा जिनके भीतर देवत्व का अंश है। हाँ, ये लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं। इस दुनिया में सब लोग स्वार्थी हैं, लोग अपनी अपनी सोचते हैं। अरे ये लोग कुछ ऐसे हैं। आज मान लीजिए कि जैसे कि आप चलिए अपन और किसी को नहीं, दादा बाड़ी के ट्रस्ट मंडल को ही लेते हैं। आप जरा बताइए इनके घर में दादा बाड़ी से क्या जाता होगा? क्या इनका घर खर्चा दादा बाड़ी से चलता है? मेहनत करते हैं, समाज को अपनी सेवाएं देते हैं, अपना कीमती समय समाज के लिए लगाते हैं, अपनी बुद्धि, अपना आर्किटेक्चरिक ज्ञान सारा समाज के लिए लगाते हैं। जो व्यक्ति परमार्थ भाव से अपने स्वार्थों का त्याग करके समाज को अपनी सेवाएं देते हैं, वे इंसान नहीं होते, वे इंसान ही देवता हुआ करते हैं। वे इंसान ही देवता होते हैं। केवल हमारी दृष्टि ठीक हो जानी चाहिए, हमारा नजरिया ठीक हो जाना चाहिए। आप अगर इन आंखों से शैतानियत देखना चाहेंगे तो भाई साहब गरवाड़ी में भी शैतानियत नजर आ जाएगी। और देवत्व ढूंढना चाहेंगे तो सड़क से गुजरने वाली महिला में भी आपको सीता मैया के दर्शन हो जाएंगे। उनमें भी आपको सीता मैया के दर्शन हो जाएंगे मेरे भाई, उनमें भी सीता मैया के दर्शन हो जाएंगे। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के किधर जाना पड़ेगा? जोर से बोलो तो। उस पार जाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार, हाथ ऊपर, उस पार, जिंदगी के उस पार, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को। भाई साहब संगीत बंद कीजिए। मैं चाहूंगा लोगों की आवाज फूटे, क्योंकि लोगों को अपनी जिंदगी में से जन्नत को पैदा करना है। और इसलिए चाहूंगा जिंदगी प्यार, आहा, इसे आहा, हो जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार, हो जिंदगी प्यार, हो जिंदगी प्यार का गीत, इसे हर दिल को। थोड़ा आनंद पैदा कर लो अपने भीतर। अच्छा होगा जो जहां बैठा वहीं पर थिरक लो, थोड़ा हाथ ऊपर कर लो और मस्ती ले लो। देखो भाई, डांस करने के लिए मौका ढूंढो मत,
जब भी मौका मिल जाए आनंद ले लो। जीवन एक आनंद है, लेने का तजुर्बा होना चाहिए। जिसका जितना हो आंचल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। जिसका जितना हो आंचल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। भूल जीवन में घर ना खिले तो, फूल जीवन में घर ना खिले तो, कांटों से भी निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है। अरे जीवन में सबके ही कांटे होते हैं, कौन ऐसा है जिसके कांटा नहीं होता? लगता है तुम्हें कि तुम्हारी बहू कांटा है, लगता है तुम्हें कि तुम्हारी बहू कांटा है, तुम्हारी सास कांटा है। और भाई साहब, कांटों को कांटा मानते रहोगे तो कभी भी फूल तक न पहुंच पाओगे। पर कांटों में भी अगर कुछ खिलाने की कला अगर अख्तियार कर ली तो उन्हीं कांटों में से, उसी सास और बहू में से फूल खिलकर आ जाएंगे। फूल जीवन में घर ना खिले तो, कांटों से भी निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। है अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी है मुश्किल तो क्या, हो है अगर दूर रास्ता भी है, जिंदगी के रास्ते मुश्किल है तो क्या हुआ। हो है अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी है मुश्किल तो क्या। रात तारों भरी ना मिले तो, रात तारों भरी ना मिले तो क्या करना पड़ेगा? दिल का दीपक जलाना पड़ेगा। रात तारों भरी ना मिले तो, दिल का दीपक जलाना पड़ेगा। ये सच है कि हर पिता चाहता है उसका बेटा अच्छा हो। ये सच है कि हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी अच्छी हो। ये सच है कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसका पड़ोसी अच्छा हो। पर अगर ऐसा ना हो पाए तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? है? रात तारों भरी ना मिले तो, दिल का दीपक क्या करना पड़ेगा? अरे खुद को ही अच्छा बनना पड़ेगा। ध्यान रखना भाई बहनों, 50 साल तक मेहनत कर ली दुनिया को अच्छा बनाने की, पर दुनिया अच्छी ना बन पाई। तुम केवल एक काम कर डालो। दुनिया दुखी है क्योंकि लोगों ने ड्रेस बदल लिया, एड्रेस बदल लिया, रिश्ते नाते बदल लिए, दोस्त बदल डाले, लेकिन फिर भी इंसान दुखी है क्योंकि उसने केवल दूसरों को बदला। एक बार जरा जोर से बोलो तो, एक बार जरा खुद को बदल लो तो 50 साल तक मेहनत करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि ईश्वर तुम्हें वही लौटाएगा जैसा तुम अपनी तरफ से औरों के साथ व्यवहार और सलीका करोगे। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, अब तू पढ़ लिख तो गया, लेकिन आज मैं तुझे कोई अपनी आर्ट सिखाना चाहूंगा। बोले अच्छा, तू पढ़ लिख तो गया, तूने बीए एमबीए कर डाला, लेकिन आज मैं तुझे हाथ का हुनर सिखाता हूं। बेटे ने कहा ठीक है पापा, आप और अपना कोई आर्ट सिखाएं तो मैं सीखते हुए गौरव महसूस करूंगा। पुत्र ने पिता के सामने अपना समर्पण कर डाला और कहा कि पापा, आप जो भी हुनर सिखाएंगे मैं सीखूंगा। बोले ठीक है, अगर तू मेरा हुनर सीखना चाहता है रात को 12 बजे आ जाना। बेटा भी चौंका, यार पापा भी बड़े मेरे गजब के, अपना आर्ट सिखाने के लिए रात को 12 बजे बुलाते हैं। रात को 12 बजे पर पापा आर्ट सिखाते हैं तो जरूर सीखूंगा। और बेटा चला आया
रात को 12 बजे पापा के पास, पापा पापा मैं आ गया हूँ, आप जो भी मुझे हुनर सिखाना चाहते हैं सिखा दीजिए। बोले आप बेटा झोला उठा। बेटा चौंका, उठाया झोला, झांक कर देखा, लालटेन की रोशनी में उसने झांक कर देखा, कुछ छेनी, हथौड़ी, कुछ चाबियों का झुमका, ये सब उस झोले में भरे पड़े थे। झोले में भरे पड़े थे और थैला उठाया। बोले पापा ने कहा आजा मेरे साथ। दोनों निकल पड़े, गांव से बाहर आए। बोले पापा कहाँ चलना है? बोले तू आता तो जा यार, उससे पहले सवाल करता है। निकल पड़े, शहर के करीब आए। एक बड़े ज्वेलर्स का घर ढूंढा, नाम तो नहीं बताऊंगा। एक बड़े ज्वेलर्स का मकान ढूंढा और उसके एक किनारे पेड़ की छाया में जाकर के रात को 12, साढ़े 12, 1 बजे जाकर के छिपके बैठ गए। पूछा कि बेटा भी चौंक रहे, पापा कौन सा हुनर सिखाना चाहते हैं? 1, 1:30 बज गए। बोले पापा क्या हुनर सिखाना चाहते हैं? बोले बेटा आज मैं तुझे खास हुनर सिखाऊंगा। बोले क्या हुनर सिखाऊंगा? बोला बेटा आज मैं तुझे ताले तोड़ने और माल चुराने का हुनर सिखाऊंगा। ताले तोड़ने और माल चुराने का हुनर सिखाऊंगा। बेटा समझ गया 1 सेकंड में, और समझ गया कि पापा क्या सिखाने वाले हैं। उसने कहा पापा तो क्या आप क्या चोरी करते हैं? अरे बेटा चोरियां कर करके ही तो तुझे पढ़ा लिखा करके तैयार करवाया है। अच्छा पापा तो आपने मुझे इस तरीके से पैसा उपलब्ध करवाया? बाप ने कहा नहीं तो क्या आसमान से टपक कर आता था मेरे पास पैसा? मैंने इसी तरह से सारा पैसा कमाया है और तुझे पढ़ा लिखा कर तैयार किया है। बेटा समझ गया मेरे पिता ने गलत रास्ता अख्तियार करके और मुझे पढ़ा लिखा करके इंसान बनाया। उसने कहा पापा जरा एक बात बताएंगे, क्या आप इस घर में पहले भी चोरी करने के लिए आए हैं? उसने कहा बेटा हाँ मैं इससे पहले भी चोरी करने आया हूं। मैं पिछले 10 साल से यहां पर चोरी करने आता हूं। हर 3-4 महीने में आता हूं, एक चीज उठाता हूं और लेकर के निकल जाता हूं। इस घर में बड़ी गुंजाइश है, 1-2 आइटम निकल जाए तो पता भी नहीं चलता है। 1-2 आइटम अगर निकल जाए तो पता भी नहीं चलता है। मैं आता हूं लेके निकल जाता हूं। उसने कहा ठीक है पापा, आप आते होंगे, चोरियां करते होंगे, यहां से माल उठाते होंगे, निकालते होंगे, पर प्लीज पापा जरा एक बात मुझे बताना, एक बात मुझे बताना। पापा आप यहां पर 10 साल से चोरियां करने के लिए आ रहे हैं, प्लीज मुझे बताइए कि इस घर में 10 साल पहले अंधेरा था कि उजाला था? इस घर में 10 साल पहले अंधेरा था कि उजाला था? पापा चौंके। पापा ने कहा बेटा इस घर में तो 10 साल पहले भी उजाला था और आज भी उजाला है। बेटे ने पूछा सर फिर मेरा अंतिम प्रश्न आपसे यह है कि हमारे घर में 10 साल पहले अंधेरा था कि उजाला था? उसने कहा पापा ने बेटा हमारे घर में 10 साल पहले भी अंधेरा था और आज भी अंधेरा है। बेटे ने पिता से कहा कि पिताजी आइए, खड़े होइए, खड़े होइए, घर चलते हैं। बोले क्यों बेटा क्या हुआ? बोले पापा मैंने आज इस घर और अपने घर को देखकर मैंने आज जीवन का पाठ सीख लिया है, जीवन निर्माण का पाठ सीख लिया है। और मैंने ये पाठ सीख लिया है कि मैं अपने आप को उजालों का राहगीर बनाऊंगा, अंधेरों का राहगीर कभी नहीं। मैं अपने आप को उजालों का राहगीर बनाऊंगा, अंधेरों का राहगीर कभी नहीं बनाऊंगा। ऐ मेरे भाई बहनों, आप में से हर आदमी इस बात पर चिंतन कर ले कि हमारे कदम, हमारे पांव उजालों की तरफ है या अंधेरों की तरफ। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति आज अगर शराब पीता है, वो खुद सोच ले कि उसके कदम उजाले की तरफ है या अंधेरों की तरफ है। क्या आप में से कोई भी व्यक्ति अगर गुटखा खा करके अपनी छाती में कैंसर को न्योता दे रहा है, वो खुद अपने आप से पूछ ले कि उसका रास्ता उजाले का रास्ता है या अंधेरों का रास्ता? शायद आपकी मम्मी ने, आपके बच्चों ने आपको 1000 दफा ये बात कही होगी, प्लीज पापा ये आप छोड़ दीजिए, प्लीज पापा ये आप छोड़ दीजिए, प्लीज पापा ये आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके बच्चे को ये बात समझ में आ गई। बेटा जरा खड़े होना तो।
हाँ खड़े हो ना, इधर आओ, जरा दौड़ के आओ ना, ऊपर आओ ना, घबराता है क्या? जो डर गया सो मर गया। शोले फिल्म नहीं देखी क्या? चलिए इधर। भाई साहब पहले इनको ही दीजिए आप, छोटे वाले को। बेटा आपका शुभ नाम क्या है? शुभ नाम मतलब? शुभ नाम मतलब ये पता है इंग्लिश मीडियम वालों के हाल हैं, इनको शुभ नाम नहीं, इनको अशुभ नाम चाहिए अपना। इनको ये नहीं पता कि इनका शुभ नाम क्या है। व्हाट इज योर नेम? कीर्तेश। हैं? कीर्तेश। क्या नाम बताया? कीर्तेश। कीर्तेश। पापा ने नाम ही ऐसा निकाल दिया कि उसको बोलने में तकलीफ हो रही है, कीर्तेश। अच्छा छोड़ो बेटा, अच्छा जरा एक बात बताओ कि शराब पीना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात। सही में बोले बुरी बात? हाँ। अच्छा ठीक है, अगर आपके पापा शराब पियेंगे तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। बुरा लगेगा। अच्छा जरा एक बात बताएंगे बेटा कि कोई व्यक्ति अगर गुटखा खाता है तो अच्छी बात है कि बुरी बात? बुरी बात। बुरी बात है। अगर आपके दादा गुटखा खाएंगे तो अच्छा लगेगा आपको? नहीं। नहीं। सुना आपने? आपने सुना? इसकी उम्र कितनी है बेटा? 8। 8। इस 8 साल के बच्चे की स्थिति समझिए। इस 8 साल के बच्चे की स्थिति समझिए जो अभी तक अपना पूरा नाम ढंग से नहीं बोल पाता है, अपना नाम पूरा ढंग से नहीं बोल पाता है। और अगर मैं इससे पूछूं कि आपका शुभ नाम क्या है तो समझ नहीं पाता। ये शुभ नाम कौन सी चिड़िया का नाम है वो अभी तक ये नहीं समझ पाता है। लेकिन इस 8 साल के बच्चे को ये समझ में आ गई है कि गुटखा खाना बुरी बात है, शराब पीनी बुरी बात है। 8 साल के बच्चे को समझ में आ गई, मगर 80 साल के बुड्ढों को समझ में नहीं आई कि तंबाकू चबाना या खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आपको समझ में आ गई? बेटा जरा उनको देना तो। चलो आगे आओ तो। अच्छा जरा बेटा एक बात बताओ, हम भी ऐसे ही बोलना है। झूठ बोलना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात। थोड़ा जोर से बोलो ना। बुरी बात। बुरे को बुरा ढंग से बोलो। बुरी बात है। बुरी बात। घबराओ नहीं, हैं? समझ गया ना? हर आदमी को शोले फिल्म जरूर देखनी चाहिए। महाराज साहब लोग मना करेंगे, पर जब मैं संत बना ना तो संत बनने से पहले 1 महीना पहले मैंने फिल्म देखी थी जिसका नाम था शोले। महाराज बन गया, सब कुछ छोड़कर आ गया, पर एक बात अपने साथ लेकर आया, जो डर गया सो मर गया। जो डर गया सो मर गया। अच्छा बेटा एक बात बताओ, झूठ बोलना अच्छी बात की बुरी बात? बुरी बात है। बुरी बात है। अब जोश जगह इसमें, गब्बर सिंह वाला कालिया वाला जोश तो अब जगह है इसमें। है तो गोरे लाल आप, यार हो तो बड़े सुंदर है ना आप, हो तो बड़े सुंदर हैंडसम। अच्छा जरा एक बात बताइए कि मम्मी पापा को सुबह उठकर प्रणाम करना अच्छी बात है कि बुरी बात? अच्छी बात है। अच्छी बात है। आप डेली करते हैं? हाँ डेली करते ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट। अच्छा आज किया? करता हूँ, हर रोज कोशिश करता हूँ। कोशिश करता हूँ। मतलब किसी आदमी को भूख लगी हो तो खाना खाने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, आदमी खुद ही खा लिया करता है। आदमी खुद ही खा लिया करता है। ओके सिट डाउन प्लीज, यहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ। भाई लोगों, अच्छा होगा कि जीवन के निर्माण के लिए विचार, वाणी और व्यवहार पर बाद में जाइएगा, उससे पहले हर व्यक्ति अपनी अपनी ऑटोबायोग्राफी कर ले। हर व्यक्ति अपनी अपनी ऑटोबायोग्राफी कर ले, अपना अपना इंटरव्यू अपने आप के साथ ले ले। अब जरा सोचो, पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ क्वेश्चन खड़े कर देता हूं। नंबर 1 क्वेश्चन, आपका नाम क्या है? सोच लो। क्वेश्चन नंबर 1, आपका नाम क्या है? दिमाग में ले लिया? आ गया ना सबके? क्वेश्चन नंबर 1, आपका नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा प्रश्न, आपके नाम का मीनिंग क्या है? सब दिमाग में लीजिए। आपके नाम का मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है? सबको ध्यान में आ रहा है? और जिसको लगता है उसको उसके नाम का अर्थ मालूम नहीं, वो मम्मी पापा से पूछ लेना, और मम्मी पापा ना बता जाए तो चंदा प्रभु चलती फिरती डिक्शनरी है, उससे आकर के पूछ लेना, वो आपको आपका नाम बता देगा, नाम का अर्थ बता देगा। आपके नाम का मीनिंग क्या है? लिया दिमाग में?
ओ बहन जी, आपका नाम क्या है? खड़े हुई है, बोलिए। कुसुम, वेरी गुड। बगल वाली खड़ी हुई है, क्या नाम है? शीतल। तीसरी खड़ी हुई है, क्या नाम है? राजबाला। ठीक है, चलिए अपन 3 को आधार बनाते। एक ने कहा कुसुम, एक ने कहा शीतल, तीसरे ने कहा राजबाला। मेरा तीसरा क्वेश्चन है, सोचो, सोच कर सोचो, आपने अपने नाम के मीनिंग को अपने साथ कितना चरितार्थ किया है? आपने अपने नाम के मीनिंग को अपने साथ कितना चरितार्थ किया है? आपने अपने नाम के मीनिंग को अपने साथ कितना जोड़ा है? मेरा तीसरा क्वेश्चन, जरा बताइए, आपका पहला नाम क्या है? पहले वाले क्या नाम है? कुसुम। नाम को सार्थक किया? नाम को सार्थक किया? किया है? किया है? गुस्सा आता है? गुस्सा आता है? यस नो, ईमानदारी से बोलिएगा। आता है। नाम को सार्थक अभी तक नहीं किया। कुसुम का मतलब ही होता है जो फूल की तरह खिल करके जीता है, उसका नाम कुसुम है। आपने अपने नाम को सार्थक नहीं किया। जीवन निर्माण की क्लास में आए हो, आज से आपको मंदिर बाद में जाना है, सामायिक बाद में करना है, एकासना उपास बाद में करना है। उससे पहले यह संकल्प लेना है कि आज से मैं अपने नाम को सार्थक करूंगी। मैं आज से अपने नाम को सार्थक करूंगी, उस समय में भी जब कोई मुझे गाली देगा। बहन, आपका नाम क्या बताया आपने? शीतल। सुनिए मेरा क्वेश्चन, और क्वेश्चन ये है, सोचो, सोच कर सोचो कि आपने अपने नाम के मीनिंग को अपने जीवन में कितना % चरितार्थ किया है? बताइए तो, बोलिए। हैं 70%। मेरी समझ से अगर आप कहते हैं 70% है, तब तो मुझे आपको पास कर देना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि 70% मैंने अपने नाम को अपने साथ चरितार्थ किया है, इसका मतलब भाई साहब 100 में से नंबर दीजिए ना। उन्होंने कहा 70%। पास करें कि फेल करें? पास कर दें, फर्स्ट क्लास। पर आपको बता दूं बहन, आजकल लोग फर्स्ट क्लास की चिंता नहीं करते। आजकल लोग 90% से एबोव, 90% से एबोव। तो आज से आपका लक्ष्य क्या होगा? मैं अपने नाम की सार्थकता को कहां 90% से एबोव, 90% से ऊपर ले जाने के लिए आज से मैं संकल्पबद्ध होती हूं। ऐ मेरे भाई बहनों, जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, आपका नाम क्या है? राजबाला। राजबाला का मीनिंग क्या होता है? राजघर में पैदा होने वाली राजकुमारी, राजकन्या। और राजकन्या, सोचो आपने अपना नाम कितना सार्थक किया। राजबाला उसे कहते हैं जो एक बार कपड़े पहनती है और दूसरी बार पहनती नहीं, उठा करके गरीबों को दान दे दिया करती है। राजकन्या, राजघराने के लोग तो वही कहलाते हैं। अरे राजघराने के लोग तो वही कहलाते हैं ना। शाही भद्र जी के घर पर 32 रानियां थी, तो रोज 32 साड़ियां और ड्रेसें उनके यहां पर आती थी। एक बार पहनती थी और दूसरी बार में लोगों को दान दे दिया करती थी। सोचो भाई साहब जी, ओ बहन जी, सोचो, सोच कर सोचो कि हमने अपने नाम को कितना सार्थक किया। सिट डाउन प्लीज। आज हर आदमी अपने अपने नाम के साथ जोड़े और ये देखे कि मेरा नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, नाम का अर्थ क्या है। नंबर 3, मैं अपने नाम के मीनिंग को अपने जीवन के साथ कितना जोड़कर जीती हूं या जीता हूं। नाम का मीनिंग अगर नहीं जुड़ रहा है तो महावीर जी, आपका नाम महावीर है, डर लगता है क्या? डर लगता है? डर लगता है थोड़ा बहुत। ओ भाई साहब,
थोड़ा बहुत, हमें कुछ नहीं करना। आपके मम्मी पापा ने आपका नाम रावण नहीं रखा, आपके मम्मी पापा ने आपका नाम राम रखा, आपके मम्मी पापा ने आपका नाम कंस नहीं रखा, आपके मम्मी पापा ने आपका नाम कृष्ण रखा। इसलिए रखा ताकि अपने नाम को सुन सुनकर भी तुम कम से कम उसकी गुणवत्ता को अपने जीवन के साथ जोड़ सकोगे। मेरा अगला क्वेश्चन, आपकी जन्म तारीख क्या? आपको शायद नहीं पता कि आपका भाग्य का अंक कौन सा है। आपको नहीं पता कि आपके भाग्य का अंक कौन सा है। आपको यह नहीं पता कि आपका मूल अंक कौन सा है। याद करो आपकी जन्म तारीख क्या है, दिमाग में लो। सब लोग अपनी अपनी तारीख लो, सबको अपना भाग्य अंक बता रहा हूं। आपकी जन्म तारीख याद कीजिए। सबके दिमाग में आ गई? चलिए आप बहन जी खड़े होइए, चलिए खड़े होइए बहन जी। आपकी जन्म तारीख क्या है? 6/10/70 6/10/1970। अब इनका भाग्य अंक समझिए। 6 को 10 से जोड़िए, कितना हुआ? कितना हुआ? 16। 6 और 1 को वापस जोड़ लीजिए, कितना हुआ? 7। आगे है 1970। जोड़िए आपस में, कितने हुए? 9 1 10, 10 7 17, 17 7 1 8। पहले वाला कितना रहा? 7। 8 7 15, 5 1 6। आपके जीवन का भाग्य अंक और मूल अंक है 6। इनका मूलांक, इस बहन जी का मूलांक, जो व्यक्ति जिस दिन को पैदा हुआ है वो अपनी जन्म तारीख को आपस में जोड़ करके अंत में जो अंक बचता है वो है आपका मूल अंक। आप जो भी काम करेंगे आप अपने मूल अंक को उसके साथ जरूर जोड़िए, आपका काम फतेह होगा। वो गणपति बप्पा मोरिया का काम करेगा। वो आपका मूल अंक है, वो आपका भाग्य अंक है। उसमें गौतम स्वामी जी अंगूठे अमृत बसे अपने आप ही निवास करते हैं। वो आपका भाग्य अंक। सब लोग आज अपना अपना भाग्य अंक और मूलांक समझ लीजिएगा कि किसका कौन सा मूलांक है। आप सब लोगों ने अपना अपना जोड़ लिया ना? मूल अंक जोड़ लो ताकि आज सबको पता चल जाए मेरा भाग्य अंक, मेरा मूल अंक कौन सा है। सबने जोड़ लिया ना? जोड़ लिया ना सबने? चलिए आप खड़े होइए, स्टैंड अप प्लीज। देखिए, मैं अगर मेरा लेता हूं तो मेरा जन्म है 10/5/1962। क्या है? 10/5/1962। अब जरा जोड़ के बताइए मेरा कितना अंक बनता है? 10 5 15 5 1 6। ठीक है, समझ में आ रहा है? जोड़ रहे ना? 10/5, 10 तारीख 5वां महीना, 10/5/15। वापस 15 को जोड़िए, कितने बने? 5 1 6। आगे क्या? 1962। 1962 को आपस में जोड़िए, 9 1 10, 10 6 16, 16 और 2 18, 18 को वापस जोड़िए, 8 1 9। और इससे पहले वाला कितना हुआ मेरा? 6। 9 6 15, 5 1 6। ये जयपुर का 6 जी नहीं है, ये अपना अपना भाग्य अंक है। यह हर आदमी का अपना मूल अंक है। हर व्यक्ति अपनी अपनी तारीख को जोड़कर अपनी गणना खुद निकाल ले। अरे आपको ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही आपको ज्योतिषी बना देता हूं। अपना अपना भाग्य अंक सब लोग अपना अपना डेवलप कर लीजिए। मेरा अगला क्वेश्चन, सोचिए, आपके भगवान ने आपको जीवन दिया। दुनिया में कितने लोग हैं जो मरना चाहते हैं? हाथ खड़ा कीजिए तो। कितने लोग हैं जो मरना चाहते हैं? नहीं खड़े हो जाइए, मैं दुआ करता हूं। मरना चाहते हैं आप? हैं भाई साहब जी, हाथ खड़ा किए। आप मरना चाहते हैं क्या? ऊपर जाना तो है ही है। नहीं, आपका मरने का लक्ष्य है क्या? हैं? किसने कह दिया सब जाने वाले हैं? अरे भाई साहब, सब अभी तक 100 साल जीने वाले हैं, मरने वाले नहीं हैं हम। भगवान ने हमें जीवन मरने के लिए नहीं दिया, जीने के लिए दिया है। मरना तो मजबूरी का नाम है, बाकी जीने की चाहत तो सबको ही
सबको ही जीने की चाहत है, मरना कोई नहीं चाहता। जिसको भी मरने की इच्छा हो जाए ना, मरने के लिए ज्यादा इंतजाम करने की जरूरत नहीं है। हर घर में प्लग लगा हुआ है, अंगुली डालो और ऊपर चले जाओ। हर घर में, मतलब उसके लिए कोई झील तक जाने की जरूरत नहीं है, फांसी के फंदे तक भी लटकाने की जरूरत नहीं, अंगुली डालो और ऊपर पधार गए। अगर आपको मरने की चाहत है तो। पर मुझे पता है दुनिया में कोई मरना नहीं चाहता, हर आदमी जीना चाहता है। किसी को कैंसर हो जाए ना तो भी वो अंतिम चरण तक प्रयास करता है, मैं जी लूं जी लूं जी लूं। भाई साहब, अगर आप जीना चाहते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन, सोचो, अपने आप से पूछो, आपके जीने का मकसद क्या है, आपके जीने का लक्ष्य क्या है। सोचो, हर व्यक्ति सोचे कि मैं जीना चाहता हूं, क्यों जीना चाहता हूं, मुझे अपने जीवन में क्या करना है। मैं अगर धरती पर आया हूं तो मैं क्यों जी रहा हूं, मेरे जीने का मकसद क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। व्हाट इज द गोल, व्हाट इज द गोल ऑफ माई आवर लाइफ। मेरे जीवन का मकसद क्या है, ये अपने आप से पूछो। और आपको लगता है अभी तक मेरे सामने क्लियर नहीं है मेरा मकसद क्या है जीने का, प्लीज आज रात को सोने से पहले 1 घंटे की सामायिक कीजिएगा, डायरी पास में ले लीजिएगा और डायरी में सोच सोच कर सोचिएगा मेरे जीने का मकसद क्या है, मकसद क्या है, मकसद क्या है। और जो भी आपकी अंतरात्मा जवाब दे उसे डायरी में नोट कर लीजिएगा। और जिनके पास लगता है उनके सामने मकसद क्लियर है कि वो क्यों जीना चाहते हैं, पैसा कमाने के लिए जीना चाहते हैं, मुक्ति पाने के लिए जीना चाहते हैं, शांति प्राप्त करने के लिए जीना चाहते हैं, पत्नी का प्यार पाने के लिए जीना चाहते हैं, जो भी, हर आदमी अपना जीवन जीने के लिए स्वतंत्र है। जिसका जो मकसद हो क्लियर कीजिए। फिर मेरा अगला क्वेश्चन अपने आप से जोड़िए। आपको अपना लक्ष्य पाने के लिए आपके पास वर्क प्लानिंग क्या है, आप अपने लक्ष्य को कैसे पूरा करना चाहते हैं, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपके पास थीम क्या है। क्योंकि केवल लक्ष्य बनाने से बात नहीं बनती, सपने हर आदमी को ऊंचे देखने चाहिए, पर जब तक आदमी उन सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, जब तक आदमी के पास परफेक्ट वर्क प्लानिंग नहीं होगी कि मैं इसे कैसे पूरा करूंगा, तब तक कोई भी आदमी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन, आप अपने लक्ष्य को कितने दिन में पूरा करना चाहते हैं? 7 जन्म में, 3 जन्म में? भाई साहब, ये पति वाला लक्ष्य नहीं है कि पति पाना चाहती हूँ, करवा चौथ का व्रत करती रहूंगी और 7 जन्म तक इसी से निपटती रहूंगी। अपने जीवन का लक्ष्य पूरा करने की योजना, और कितने वर्ष, कितने महीने, कितने दिन में मैं अपने मकसद को पूरा करना चाहता हूं। मेरा अगला क्वेश्चन, मेरे 3-4 क्वेश्चन और सुन लीजिए, दिमाग में लीजिए। आज रात को बैठ करके डायरी में ये सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, जवाब लिखिएगा। मेरा अगला क्वेश्चन है, सोच कर सोचो, आपके जीवन का सबसे करीबी दोस्त कौन है और आपने उसे दोस्त क्यों बना रखा है। आपके जीवन का सबसे करीबी दोस्त कौन है, आपने उसको दोस्त क्यों बना रखा है। मेरा अगला क्वेश्चन, सोच कर सोचो कि आपके जीवन का सबसे करीबी दुश्मन क्यों है और उस दुश्मनी का कारण क्या है। आपके जीवन का सबसे करीबी दुश्मन कौन है और उस दुश्मनी का कारण क्या है। क्या ऐसा कोई इंतजाम हो सकता है कि उस कारण का निवारण हो जाए। अगला क्वेश्चन, क्या ऐसा कोई रास्ता ढूंढा जा सकता है कि जिसके जरिए मैं उस कारण का निवारण कर लूं और हमेशा के लिए दुश्मनी को तोड़ डालूं। ध्यान रखो, द्वेष की दीवारों को खड़ा करने की बजाय तो प्रेम के पुल बनाना कहीं ज्यादा अच्छा हुआ करता है। मेरा अगला क्वेश्चन, सोचो आपके जीवन की सबसे अच्छी घटना अब तक कौन सी घटित हुई है। आपके जीवन की अब तक सबसे अच्छी घटना कौन सी घटित हुई है। मेरा फिर अगला क्वेश्चन, सोच कर सोचो कि आपके जीवन की सबसे बुरी घटना अब तक कौन सी घटित हुई जिसको आप दोबारा घटित करना नहीं चाहते। मेरे 2 अंतिम क्वेश्चन और मेरा अंतिम क्वेश्चन है, सोच कर सोचो आपके जीवन का आदर्श क्या है,
आप किसकी तरह बनना चाहते हैं? आप महावीर की तरह बनना चाहते हैं, बुद्ध की तरह बनना चाहते हैं, अब्दुल कलाम की तरह बनना चाहते हैं, सचिन तेंदुलकर की तरह बनना चाहते हैं, अमिताभ बच्चन की तरह बनना चाहते हैं, अपने पापा या मम्मी की तरह बनना चाहते हैं, चंद्र प्रभु या ललित प्रभु की तरह बनना चाहते हैं, या आप अपने आप की तरह बनना चाहते हैं? दिस इज माई लास्ट क्वेश्चन। आप अपने आप से पूछो कि आपके जीवन का आदर्श क्या है और आप उनको अपना आदर्श क्यों बना रहे हैं। उनसे क्या ऐसी चीज थी कि आपने अपने जीवन का उनको आदर्श बनाया? हर आदमी को अपनी ऑटोबायोग्राफी कर लेनी चाहिए। जीवन का निर्माण तभी हो सकेगा जब आदमी अपने आप के साथ अपनी मुलाकात करे, अपने आप के सामने, आईने के सामने खड़ा होकर के आदमी अपने आप से कुछ क्वेश्चन करे। भाई लोगों, केवल दर्पण के सामने खड़े होगे तो केवल चित्र दिखाई देगा, पर ऑटोबायोग्राफी करोगे तो चित्र नहीं बल्कि आपको अपना चरित्र दिखाई देगा, आपको अपना चरित्र दिखाई होगा। करेक्शन इस बात का कीजिए, सीए पढ़ के केवल अकाउंटेंसी मत सीखिए, बल्कि सीए पढ़ करके अपने कैरेक्टर को ठीक करना सीखिए। सीए करके अपने कैरेक्टर को ठीक करना सीखिए। और इसीलिए अंतिम चरण में केवल इतनी सी बात कहूंगा कि काम ऐसा कीजिए कि पहचान बन जाए, काम ऐसा कीजिए कि पहचान बन जाए, कदम ऐसे चलिए कि निशान बन जाए। जिंदगी को सभी जीते हैं, आप जिंदगी को ऐसे जियो कि वो आने वाले कल के लिए मिसाल बन जाए, वो आने वाले कल के लिए मिसाल बन जाए, आने वाले कल के लिए मिसाल बन जाए।